चलिए आज आप लोगों को हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण ज्ञात करना सिखाते हैं। कैसे प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करते हैं। अगले वीडियो इससे पहले वाला वीडियो में हम आपको लुप्तीकरण सिखा दिया है या समझा दिया है कि लुप्तीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम आपको प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना सिखाते हैं समीकरण। देखिए इसमें दो समीकरण दिया होता है, तीसरा समीकरण निकालना जाता है। ठीक है, तो दो समीकरण दिया हुआ है ना, तो लिखिए पहले लिखिए आप यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से। चलिए हम चलते हैं समीकरण ऐसे भी समी लिख के बिंदु दे देते तो उसको समीकरण कहते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है देखिए x माइनस 3y बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 का 10 हो जाएगा। ये 3y माइनस में बराबर पूछा जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 3y। ये हो गया समीकरण 3 हो गया। देखिए हम यहाँ पे क्या लिए थे समीकरण 1। कभी भी आप हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि हम समीकरण 1 ही को तोड़ के समीकरण 3 बनाए हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। यह भी लिख सकते हैं हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर। लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कितना है x माइनस 7y बराबर -30 है ना। ये आइए x का मान कितना निकला है 10 प्लस 3y। तो x की जगह लिखेंगे हम 10 प्लस 3y और क्या है -7y इसका पहले से है तो -7y बराबर -30। देखिए ये 10 प्लस में है बराबर की साइड उस साइड ले जाएंगे माइनस में चल जाएगा। इससे पहले इसको देखिए -7 प्लस 3 मतलब 4 रुपया आप उधारी खाए थे, 3 रुपया आपके पास थे तो -4 रुपया उधारी रह जाएगा तो -4y बराबर देखिए -30। ये 10 प्लस में बराबर कुछ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -10 -4y बराबर हो जाएगा -30 10 40। माइनस से माइनस कट गया। ऐसे भी आप देखिए 1 चौका 4 10 चौका 40 y बराबर हो जाएगा 10। एक समीकरण निकल गया। अब फिर हम y का मान कुछ में रख सकते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 कुछ में रख सकते हैं। आपके लिए आसान क्या हुआ देखिए समीकरण 3 तो आप यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 1 2 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना देखिए x बराबर है 10 प्लस 3y। तो लिखिए x बराबर 10 प्लस 3y। ये समीकरण 3 है ना। अब समीकरण 3 में हम क्या किसका मान रख देंगे y का मान। तो देखिए x के जगह तो x रखेंगे x बराबर 10 के जगह 10 है प्लस 3 है तो 3 के जगह 3 दे दिए गुने y का मान कितना है देखिए y का मान कितना है 10 तो यहाँ पे दे देंगे हम 10। तो x का x हो गया प्लस 10 x बराबर कितना है 10 का 10 हो गया प्लस का प्लस 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30 होगा 30 हो जाएगा x बराबर 40। देखिए x और y का मान दो समीकरण ज्ञात हो गया ना। x का मान भी आ गया 10 और y का मान हो गया 40। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, यदि आपको इस तरह का कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दे हम बना देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।